प्रचलन है कि सभी मरे हुए व्यक्तियों के नाम लिखते व बोलते हुए उनके साथ स्वर्गीय शब्द ही लगाया जाता है। कुछ व्यक्ति व्यंग्यात्मक शैली में तो कुछ लोग गंभीरता पूर्वक इस मान्यता पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों का यानी उंगली उठाने वालों का कहना है कि कैसे निर्णय कर लिया जाए कि हमारे पूर्वज या अन्य मृत परिजन यानी उनकी आत्मा स्वर्ग में ही गए होंगे, स्वर्ग में ही गई होगी उनकी आत्मा। ठीक है, हालांकि मैं समझता हूँ कि यहाँ स्वर्गीय शब्द का प्रयोग मात्र अपने मृत परिजन को सम्मान देने हेतु ही किया जाता होगा, किंतु चिंतन मनन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हाँ, मरने के बाद मानव तो क्या प्रत्येक प्राणी स्वर्ग ही जाता है। मैं इसका विश्लेषण निम्न प्रकार करना चाहूँगा। देखिए, माना जाता है कि शरीर मुख्य रूप से पंच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। मृत्यु के बाद शरीर के ये सारे तत्व अपने अपने मूल पदार्थ में विलीन हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, विलय हो जाते हैं कहना चाहिए। जैसा कि मैं अन्य स्थान पर व्यक्त कर चुका हूँ कि मस्तिष्क का मूल पदार्थ आकाश है। कंप्यूटर की भांति ही प्राणी के मस्तिष्क में भी बहुत सारी अदृश्य बिटें व बाइटें होती हैं, जिनमें मेमोरी यानी कि स्मृति एकत्रित रहती है। विशेष रूप से मस्तिष्क के कारण ही प्राणी चेतन है। आत्मा का अस्तित्व अभी तक कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सका है। इस विषय पर मैंने अन्यत्र पृथक से विश्लेषण भी किया है। मृत्यु के बाद यह मस्तिष्क अर्थात प्राणी का आकाश तत्व बृहद आकाश में सम्मिलित हो जाता है, किंतु मस्तिष्क का यह आकाशीय तत्व तभी बृहद आकाश में सम्मिलित हो सकेगा जब मृत्यु के तुरंत बाद अथवा कभी भी इसके आवरण के जलने के कारण अथवा सूख कर हट जाने के कारण अथवा किसी भी प्रकार नष्ट हो जाने के कारण आकाश में सम्मिलित होने हेतु इसे मार्ग मिल जाने के कारण यह स्वतंत्र हो जाएगा। जब तक इस मस्तिष्क के चारों तरफ जो त्वचा या जो भी है इसका आवरण है, यह मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं जा सकेगा। यानी ये कहिए कि यदि किसी कारण संपूर्ण शरीर अथवा सिर वाला भाग जिसमें मस्तिष्क है वो किसी भी एयरटाइट वायुरोधी स्थान पर है, एयरटाइट यानी वायुरोधी स्थान पर है, जैसे कोई बॉक्स अथवा मिट्टी आदि, तो जब तक वह उसमें से निकल नहीं जाता तब तक वह बृहद आकाश में सम्मिलित न हो सकेगा। और फिर कभी मानवीय अथवा प्राकृतिक घटनाओं के कारण जिनमें महाप्रलय भी सम्मिलित है, वह स्वतंत्र होकर बृहद आकाश अर्थात स्वर्ग में जा सकेगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द ही है स्वर्ग। आकाश व स्वर्ग शब्दों के समानार्थी होने की पुष्टि किसी भी हिंदी शब्दकोश से की जा सकती है। अंग्रेजी के हेवन शब्द के हिंदी अर्थ भी स्वर्ग, आकाश, गगन, व्योम, देवलोक हैं। आकाश को ही स्वर्ग कहा गया है। प्रचलित स्वर्ग नामक स्थान अन्यत्र कहीं भी नहीं है कि कहते हैं वहाँ स्वर्ग है, नरक है, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृत्यु के पश्चात प्रत्येक प्राणी अर्थात प्राणी का मस्तिष्क आकाश अर्थात स्वर्ग में ही जाता है। इसलिए उन सभी मृत प्राणियों को जिनका मस्तिष्कीय भाग आकाश में मिल घुल चुका है स्वर्गीय कहा जा सकता है। और मेरे विचार से आकाश में मस्तिष्क के विलय हो जाने की स्थिति में इन मस्तिष्कीय अवयवों का एक साथ न रहकर छिन्न भिन्न हो जाना ही मोक्ष है।